इमरान खान साहब ज़ाहिर वो बार बार कह रहे थे मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ राब्ते की, हालांकि वो कुछ दिन पहले बयान दे रहे थे कि आर्मी चीफ का क्या काम है कि वो अपोजिशन के रहनुमाओं से मिले, मगर अब तो बाकायदा कह रहे हैं मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे कोई वहां से बात नहीं करता है। मगर बॉडी लैंग्वेज उनकी अभी भी कॉन्फिडेंट है या उसका इजहार करते हैं जब भी वो अदालतों में भी पेश होते हैं कि जी आपने और भी लोग लेने मुझसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए तो ले लें, क्योंकि जिसको मैं टिकट दूंगा वो जीतेगा। आपने कुछ दिन पहले कहा था कि इमरान खान साहब को अंदाजा नहीं है कितना मुश्किल टाइम उनके लिए आने वाला है, तो जितना आना था वो आ गया। ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो तोड़फोड़ करनी थी कर ली, या भी मुश्किल टाइम बाकी है उनका? देखिए, अभी तक इमरान खान साहब बिल्कुल सूरत हाल को सही तरीके से समझने में कामयाब नहीं हुए हैं। अभी भी अगर वो ये कह रहे हैं कि जिसको मैं टिकट दूंगा वो जीतेगा, तो इसका मतलब है कि उनको बिल्कुल सूरत हाल की समझ नहीं आ रही। और इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में कुछ फैसले किए जा चुके हैं, अब उनको समझ नहीं आ रही। ये जो उनको थोड़ा सा स्पेस मिला ना, ये स्पेस भी एक वजह है पीपल्स पार्टी और नून लीग में लड़ाई की एक वजह है। पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाहती है कि ठीक है 9 मई के काबिल मजम्मत वाकयात में जो लोग बराह रास्त मुलव्वस हैं उनके खिलाफ आपने जहां पे भी मुकदमा चलाना है आप चलाएं। लेकिन मेरी खुद बात हुई है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से, वो कहते हैं जी कि इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा ना चलाएं, किसी सिविल कोर्ट में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चला लें मुकदमा, हाई कोर्ट में चला लें, लोअर कोर्ट्स में चला लें, उसको आप क्यों हीरो बनाते हैं? लेकिन मुस्लिम लीग नून कहती है नहीं, इस पे भी मुकदमा वहीं पर चलेगा। आज करारदाद भी मंजूर हो गई है। तो ये भी एक वजह है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो एक आपको कन्फेडरेशन नजर आ रही है ना, तो दीवार के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। अब उसका फायदा उठा रही है मुस्लिम लीग नून, क्योंकि और भी कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं कि इमरान खान के साथ वो हो जाए कि जो पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी जो बच बचा के चलना चाह रही है, उनके कुछ लीडरों का ख्याल है कि अगर आज मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे खिलाफ इनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, कल को हमारे खिलाफ भी चलेंगे। और उनका एक पुराना एक ट्रेडिशनल स्टांस है मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में, तो ये भी एक वजह है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो हमेशा जब कोई ब्लंडर मारने जा रहे होते हैं ना, तो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। और ये तो मैं उनकी आदत जो है 20-25 साल से देख रहा हूँ। आप देखें ना, उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ पिछले साल कौमी असेंबली डिसॉल्व की, वो बहाल हो गई। फिर उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए। अब उनकी पार्टी कहती है जी खुदा के लिए हमारे इस्तीफे वापस ले लो, हमें वापस जाने दो। फिर उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व कर दी। परवेज लाई रोकते रह गए, खुदा के लिए ना करो। महमूद खान जो है वो मैसेज भिजवाते रहे, ना करो। परवेज लाई साहब को तो मुझे खुद पता है, उन्होंने मिन्नतें की, खान साहब आपको नहीं पता, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, ये पावर पॉलिटिक्स है, ये कोई इनकलाब की पॉलिटिक्स नहीं है, ये इलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। परवेज लाई साहब को अभी असेंबली नहीं तोड़ी थी, उनको सारा पता था केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उसकी कैबिनेट में कौन होंगे, और वो नहीं जाएगा, 3 महीने में इलेक्शन नहीं करवाएगा। पीट पीट के उन्होंने बताया, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। खान साहब को यकीन था। अब खान साहब जो है, पहले तो वो आर्मी चीफ के खिलाफ उन्होंने उसकी अपॉइंटमेंट रोकने की कोशिश की, फिर उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में बड़े सख्त से बयान दे दिए, नाम ले लेके बयान दिए। अब उनको ये समझ नहीं आ रही, अभी भी वो कहते हैं जी कि मैं आर्मी चीफ से बातचीत कर लूंगा, मैं उनकी मजबूरी हूँ, क्योंकि ये लोग जो है ये जरदारी और नवाज शरीफ पे तो ये एतबार नहीं कर सकते। अल्टीमेटली इनको मेरे पास वापस आना पड़ेगा। प्रॉब्लम पता क्या है, वो खुद कह चुके हैं कि एजेंसियों में लोग बैठे हुए हैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो एजेंसियों में अगर कोई लोग बैठे हुए हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इमरान खान साहब के साथ डबल गेम कर रहे हैं, वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बस साहब, और इस सब में ये बताइएगा कि जो इंतखाबात हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड भी ऑन द रिकॉर्ड भी अगर हुकूमत के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं हमें सूट करता है कि हम अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो, हम अपना वक्त पूरा करके जाएं, मगर फिर भी क़यासराइयां आती रहती है कि शायद इंतखाबात ना हो। इंतखाबात होने जा रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, नहीं होने जा रहे हैं? एक दफा फिर मैं आपको कहूंगा कि ये सारी जो आप सवालात कर रहे हैं ना, इन सवालात के जवाबात देते हुए मैं ऐड करता जा रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो प्रॉब्लम है इस वक्त, उसकी बहुत सी वजूहात में से एक वजह यह भी है। पीपल्स पार्टी कहती है कि भाई ये कौमी असेंबली जो है और 1973 का जो आइन है, ये इसको आप इस्तेमाल ना करें, इसको वायलेट ना करें, आप इलेक्शन जो है ये मुकर्ररा मुद्दत में करवा दें। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप है, और वो ग्रुप जो है वो ये चाहता है कि नहीं, इलेक्शन जो है वो 6 महीने के बाद करवाया जाए। और उनको जो है ना, उनका प्रॉब्लम सिर्फ जो है वो इमरान खान है। उनका प्रॉब्लम ना ये आइन है ना कोई और मसला है, उनका मसला सिर्फ इमरान खान है। तो उनकी जिंदगी जो है उनकी जिंदगी की मोहब्बत और नफरत इमरान खान के गिर्द घूम रही है कि बस ये बंदा तबाह हो जाए तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो आइन अगर उस वायलेट हो रहा है, वो उसकी उनको परवाह नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ एक ग्रुप है मुस्लिम लीग नून के अंदर। तो यकीनन मुझे तो कोई ये कहने में तो जी ये इलेक्शन जो है ये अक्टूबर में नहीं होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए, और उसके लिए वो मुर्दमशुमारी का भी मसला है, कोई और भी मसला ले आएंगे। अभी पहले फंड्स का मसला था कि फंड्स नहीं है, फंड्स का मसला बजट में हल हो गया है। तो मैं समझता हूं कि ये कोई अच्छी बात नहीं होगी अगर इलेक्शन डिले किया गया। ये मत समझें कि
इलेक्शन डिले करने से आपको कोई सियासी फायदा होगा। जो आपने इलेक्शन आप अक्टूबर में करवाएं या अगले साल मार्च में करवाएं, जो रिजल्ट है वो तो आपको और मुझे पता है उसका रिजल्ट क्या होगा। तो जब रिजल्ट का ऑलरेडी आपको और मुझे पता है तो फिर इलेक्शन डिले करने का क्या फायदा भाई? करवा दो इलेक्शन। पहले भी पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल थे, मुतनाज़ा थे, आइंदा इलेक्शन तो बहुत ही मुतनाज़ा होगा। तो उसको आगे डिले करने का क्या फायदा? जो भी करना है आप अक्टूबर में कर लें।